नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ को मिलिटेंटों ने बनाया निशाना। मोहम्मद अशरफ का पार्थिव शरीर को डीपीएल अनंतनाग में अंतिम दी गई विदाई और सामान सहित सौंपा गया घर वालों को। इसी पर बेल्ट फोर्स ने लिया बदला, शोपियन में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। जी हां, बड़ी कामयाबी। 3 मिलिटेंटों को सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने मार गिराया। बात करेंगे युवा पीढ़ी की। जी हां, युवा पीढ़ी जो है पढ़ लिख कर अपनी जो है पढ़ाई पूरी करके जब घर आते हैं तो उनकी डिग्रियां जो डिप्लोमे जो है वो एक कोने पे पड़े रहते हैं। जी हां, आज हमें ये एक बात महसूस हुई जब एक एसोसिएशन आज बनी प्रेस क्लब राजौरी में, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें पढ़ाई करके कोई भी फायदा नहीं मिला। जी हां, हमने अपने माँ बाप की जो पूंजी थी वो पूरी खर्च कर दी पढ़ाई में और इकट्ठे किए डिप्लोमे और डिग्रियां, और हमें नहीं मिल रही नौकरियां। और उन्होंने कहा कि ऑल जे.एंड.के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएशन हमने बनाई है। इसके तहत हम जो है जिस तरह से सरकार वादे करती है कि 50,000 नौकरियां आ रही हैं, 60,000 नौकरियां आ रही हैं, अब हमने देखना है कि वो नौकरियां जाती हैं कहां। आती तो हैं लेकिन जाती हुई नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि इस पर जो है यूथ जो है कहीं ना कहीं अगर उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो अपनी पढ़ाई इतनी करके दुखी हो जाता है कि वो कहीं ड्रग की लानत में भी पड़ जाता है। कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं, कुछ जो है जिंदगी भर जो है पागलपन सा उनके दिमाग में छाया रहता है कि इतनी पढ़ाई करके मां बाप की इतनी पूंजी खर्च करके नहीं मिल रही नौकरी। आवाज दो, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। उन्होंने मिलकर एक तंजीम बनाई है, आपने नीचे पढ़ लिया होगा, ऑल जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड यूथ। हमारा ये तंजीम बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वो सब आजकल दर पदर घूम रहे हैं। कोई नशे में घूम रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की वो कीमती पैसे से जो डिग्रियां करके घर में लेके आके बैठे हैं, उनके बारे में सोच के उनको हमें फ़िक्र हो रही है कि यह हमने अपने माँ बाप का कीमती पैसा ज़ाया कर दिया है। क्यों ज़ाया कर दिया? क्योंकि हिंदुस्तान सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने नौजवानों को बिल्कुल भूल चुके हैं वो, और हमें एक वो लॉलीपॉप देते हैं। जैसे पहले जो हमारे गवर्नर साहब थे मलिक साहब, उन्होंने आके जम्मू कश्मीर में ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हम 50,000 नौकरियां दे रहे हैं। अब वो बोलते रहे, लास्ट में बोल के वो वापस चले गए बाहर, और वो 50,000 नौकरियां अपने साथ बाहर लेके चले गए। उसके बाद 2019 में 5 अगस्त को जो कुछ हुआ, जो ब्लैक डे हुआ, वो आप सबको याद है। उस दिन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं मुर्मू साहब, वो जम्मू कश्मीर में आए, वो अपने साथ 50,000 नौकरियाँ लेके आए। वो जब यहाँ से वापस किए और वो 50,000 अपने साथ बाहर लेके चले गए। उसके बाद जब हमारे सिन्हा साहब आए हैं, वो भी वही एक उन्होंने वो पढ़ी हुई है किताब, वही दे रहे हैं कि 50,000 नौकरियां, 50,000 नौकरियां। आखिर वो 50,000 नौकरियां हैं कहाँ? आप हमें वो रास्ता बताएं ना, हम उस पर चलें, हम उस पर जाके वो नौकरियां हम खुद लेंगे। वो हमें आज नौजवान बिल्कुल बेरोजगार हो गया है, रोड पे आ चुका है। कुछ नौजवान नशे में मुतला हो गया है, कुछ नौजवान कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करता है, कुछ नौजवान मिलिटेंसी में मुतला हो गया है। ये सिर्फ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम पूरी यूथ जो इकट्ठी हुई है, तो हम आपके चैनल माध्यम से ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो इस कदर जम्मू कश्मीर में बढ़ चुकी है कि वो सोचने पे मजबूर हो चुका है कि हम अगला स्टेप क्या लें। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। जी हां, आज एक और नया डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट,
कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरी रेलवे मजदूरों की यूनियन। उन्होंने कहा दुर्गा पूजा से पहले दिया जाता था बोनस, इस बार नहीं दिया और उन्होंने किया उग्र प्रदर्शन। बोनस हमारा अधिकार है। यूआरएमयू जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। यूआरएमयू जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। हमारा बोनस वापस करो, केस बंद करो। रेलवे कर्मचारी है उसको लेकर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हुई है। आज सभी के लिए रेलवे कर्मचारी अपने हक के लिए, अपने परिवार के हक के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। जो ये बोनस है ना सिर्फ हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। हर जगह आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि केंद्र सरकार दुर्गा पूजा के पहले बोनस का अनाउंसमेंट कर देती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड-19 का बहाना करके अभी तक केंद्र सरकार ने हमारा हक जो बोनस है उसे अभी तक नहीं दिया है। पीएचई विभाग लगातार कर रहा है प्रदर्शन, नहीं मिल रही सरकार की तरफ से हरी झंडी और हो रहे हैं दिन व दिन उग्र प्रदर्शन। 26 दिन हुए हैं जो स्ट्राइक चल रही है। आपने देखा कि अभी हमारे पूरे जम्मू सूबे में स्ट्राइक चल रही है, काम छोड़ हड़ताल है। हम जो सरकार रोज़ के रोज़, कल हमने एक और देखा नया वायरल हुआ जितेंद्र सिंह जी का कि बहुत जल्दी है जो इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन जो सिर्फ एक ऑडियो ऐसे फेसबुक पे और देखा जा रहा है। लेकिन हम आपसे माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर इनका कोई आईटी सेल है तो उसकी जानकारी है कौन लोग हैं जो रोज़ की कोई ना कोई वायरल कर रहे हैं वीडियो कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो एक जो बहुत बड़ा जन सैलाब है जो आपको सड़कों पे मिलेगा। अगर पीडीडी विभाग की बात करें तो वो लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। उन्होंने कहा नहीं लौटेंगे खाली हाथ घर। डट के लेंगे, मार के लेंगे, मार के लेंगे। 14 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार हमारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारी जो डिमांडें हैं वो डिपार्टमेंट ही हल कर सकता है। जैसे हमारे 462 का मसला है, बेजिस का मसला है, 462 की बेजिस जो है वो रिलीज़ हो, 99 का मसला है उनकी बेजिस का, 408 का जो डाटा है हमारी एमडी मैडम के पास जाना चाहिए। और हमारी जो डीपीसी सर्कल लेवल पे, अगर कश्मीर प्रॉमिस में सर्कल लेवल पे डीपीसी हो रही है, हर 3 महीने के बाद वहाँ सर्कल लेवल पे डीपीसी होती है। वहाँ 2010, 11, 12 तक रेगुलर हो चुके हैं। जम्मू वाले आज भी वहाँ के वहाँ बैठे हैं। मिनिमम बेस एक्ट लागू होना चाहिए हमारी पेंडिंग बेसिस को लेके। जैसे बहुत सारी वायरल हो रही है, जैसे गवर्नर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है। हमने कल भी ये कहा था कि अगर वो सही है तो इनको मीडिया में ब्रीफ करना चाहिए, नहीं तो ये 60,000 लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कम से कम हमारे बच्चे जो हैं वो दर हो रहे हैं। ऑन माई प्राइड के तहत मेहर जम्मू ने शुरू किए काम, कहा जम्मू ग्रीन एंड क्लीन करेंगे हम, देना होगा हमारा साथ। जो माई टाउन माई प्राइड, मेरा शहर सुंदर शहर, जो एक अभियान चल रहा है बैक टू विलेज के तर्ज पर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उसी तहत आज जम्मू शहर में 19 और 20 को ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें आज 20 तारीख को सुबह यहाँ बेस्ट प्राइस तोपुल से लेके पवन आइसक्रीम तक सैनिटेशन ड्राइव का काम रखा गया है। यहाँ पर हमारे जो ऑफिसर आए हुए हैं इस काम के लिए, इस डिवीज़न को, क्षेत्र को देख रहे हैं। हमारे MS चौधरी साहब जो डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के, और हमारे SCR साहब इस डिवीज़न को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे SO सैनिटरी इंस्पेक्टर, पूरा सैनिटेशन का स्टाफ, एक्शन साहब और भी हमारे कार्यकर्ता सारे, विशेषकर ऑनरेबल कॉर्पोरेटर साथ जी जो इधर से आए हुए थे वार्ड नंबर 32 से। पूरे शहर को हमने साफ़ सुथरा करना है, जो एक स्लोगन दिया हुआ है ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं भरत नगर तालाब तिल्लो जम्मू की वार्ड नंबर 40 की। हाँ, लोग यहाँ के हैं परेशान। देखिए किस तरह से रोडों का है बेहाल। उन्होंने कहा कि सुना है कि माई टोन और माई प्राइड में होंगे काम। हम कहते हैं इसमें जो कि वार्ड नंबर 40 का रखा जाए ध्यान। और कहा कि वोट के समय यहाँ कारपोरेटर लगाते थे चक्कर, अब नहीं आ रहे नजर। एक साल हो गया हुआ है और ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। इन्होंने आधा काम किया और आधा छोड़ दिया। अगर आप पीछे वाली पुली देखोगे वो टूटी हुई है, उस पर हमने फट्टे डाले हुए हैं। हर दिन यहाँ पे गाड़ी आती है तो कितनी बार तो ऐसा हो गया कि नीचे गिर गई। अगर आप देखोगे उसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 7-8 फीट होगी। कितनी बार इसकी कंप्लेंट कर दी मैंने, PMO ऐप में भी डाल दिया और वो जो LG की ऐप है उसमें भी डाल दिया, पर अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। कितने महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल की ये बात है, पर कोई देखता ही नहीं है। आप देखो ना, पूरा एरिया जो है ये मेन सिटी में आता है और आप पूरी रोड की हालत देखोगे कमला पैलेस की, और ये देखो इतनी पैथेटिक रोड कंडीशन जो है, वो भी सिटी में ऐसी कभी आपने देखी नहीं होगी कि क्या कंडीशन, और कोई देखता भी नहीं है, किसी को है भी नहीं है कि भैया एक बार देख तो लें यार कि सिटी से आप क्या मांग करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम देखो तो सही, यहाँ पर आके फटाफट सड़क तो बनाओ। ये तो एक मूल अधिकार होता है ना हर एक नागरिक का। अगर हमने आपको वोट दिया तो कम से कम एक ना यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, पहले बिजली की प्रॉब्लम थी, मैंने उस पर कंप्लेंट डाली। उस पर मेरे को लास्ट वीक DC की तरफ से ये एडमिन का आया जवाब कि भाई अखनूर रोड पे काम चल रहा है, इसलिए इसको हमने सही कर दिया हुआ है। लेकिन अभी भी रोड के लिए कोई मेरे पास जवाब नहीं आया है। गुलचैन सिंह चाड़क ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फार्मर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर, उन्होंने कहा कि दी जाए 12 महीने सेक्रेटरीट की सुविधाएं। हमारी इस रियासत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू मैं आपके सामने लेकर आया हूं। परसों की कुछ अखबारों में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये कहा है, हुक्म दिया है कि सेक्रेटरीट जो है अब मूव होने वाला है कश्मीर से। दोनों जगह फंक्शनल कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए अपने अपने इनपुट्स दें। मैं उनके इस बयान का, इस भावना का स्वागत करता हूं कि आखिर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरसाइज शुरू हुई। इस बात की मुझे खुशी है कि एक तो मई महीने में इसी साल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी और उनके साथ रिस्पेक्टेड जजेस, उन्होंने मिलकर एक लंबा फैसला लिखा कि 148 साल पहले की ये प्रथा 1872 में महाराजा रणवीर सिंह जी के टाइम में ये शुरू हुई थी। अब पानी बड़ा बह चुका है। अब इस प्रथा को 148 साल के बाद भी चलाए रखना, ऐसे लगता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं रही, कोई सोचने वाला नहीं रहा। उस वक़्त के हालात ये थे कि जम्मू से कश्मीर पहुंचना था, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, कई दिन लग जाते थे। और कश्मीर से जम्मू आने के लिए, पीर पंजाल क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग जाता था। कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। आज कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मई महीने में एक क्लियर फैसला दिया कि ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है। पैसा जो लोगों का जा रहा है, ये उनका खून पसीने का पैसा तबाह हो रहा है और ये बंद होना चाहिए। ये बहुत नुकसान हो रहा है स्टेट का, और लोगों को 12 महीने गवर्नेंस नहीं मिल रही। तो डोगरा सदर सभा ने इसके पहले, कई साल पहले का ये संघर्ष शुरू किया हुआ है कि भाई ये गलत है। हमारे पास दोनों कैपिटल्स में, श्रीनगर के अंदर पूरा बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जम्मू में बना हुआ है। हमें कुछ नया नहीं बनाना। वहाँ का वहाँ फंक्शन करे, यहाँ का यहाँ फंक्शन करे। 12 महीने उन लोगों को सरकार मिले, 12 महीने पीर पंजाल के इस तरफ के लोगों को सरकार मिले। बात करें माई टोन एंड माई प्राइड की, थन्ना मंडी में दूसरे दिन माई टोन माई प्राइड के देखे गए काम और जो हुए थे उनका हुआ उद्घाटन। माई टोन माई प्राइड 2 दिन का जो प्रोग्राम था, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया था। मैं यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के प्रेसिडेंट जो है म्युनिसिपल कमेटी के,
काउंसलर साहिबान से मैं मुलाकात की, मैंने इंटरेक्शन में ये मैंने पाया कि फंड्स कम होने की वजह से यहाँ की डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन फिर भी सिंसियर एफर्ट्स जो यहाँ की कमेटी ने किए हैं, फिर भी जो है अच्छा काम जो है वो देखने को आया है। बहुत सारे कामों की जो है फाउंडेशन स्टोन डलवाया जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। उसके अलावा जो है 2-4 काम जो थे कंप्लीट हुए थे, उनको भी जो है हमने हैंडओवर किया जो है। राजौरी मोहम्मद नजीर शेख, जी हां, अगर बात की जाए तो कोविड-19 जिस तरह से राजौरी में फैला हुआ था तो उन्होंने लोगों का साथ नहीं छोड़ा, शाना बशाना जो है अपनी चेयर पर बैठे रहे और लोगों के अंग संग रहे। जो भी मुश्किलात होती थी उसको हल करने की कोशिश की और हल किया। और जिस तरह से माई टाउन और माई प्राइड जो है, जिस तरह से ये प्रोग्राम आया है, तो वो मोहम्मद नजीर शेख डीसी राजौरी जो है पूरी तरह से इस प्रोग्राम में शामिल रहे और लोगों के अंग संग रहे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए राजौरी में जामिंग, पार्किंग और डंपिंग का जो बुरा हाल है, इस पर रखे जाएं काम। जो पिछली बार नहीं हुए, इस पर रखे जाए प्लान। सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि 14 सितंबर 2020 को हुआ बच्ची के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसे 29 सितंबर तक इलाज से वंचित रखा गया और 29 तारीख को उसे आग के हवाले कर दिया गया। क्या यही हमारे देश में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जब लगता है, जब पोस्टर दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं खोखलापन नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई हो। अगर इस पर कार्रवाई ना हुई तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है इसमें त्रुटियां होगी। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। जी हां, बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, कहीं ना कहीं इस नारे को तो सही करो। खासकर यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा, कहा कहीं ना कहीं रुकावट बने इलाज में उस बच्ची के। तो साथियों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाल ही में हाथरस यूपी में जो एक एससी बच्ची 19 वर्ष की थी, उसके साथ जो गैंगरेप हुआ, जो 4 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की और 14 से लेकर 29 तक वो बच्ची जो जूझती रही ज़िंदगी और मौत के साथ, और 29 को उसकी वफात हो गई, मौत हो गई, डेथ हो गई। तो ये जो गैंगरेप और मर्डर केस यूपी का है, हाथरस का, जिसमें 4 लोगों ने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया, इसके संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया इस केस में डिमांड करती है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के माध्यम से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जिसमें बहुत ही मंजे हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हों। और चूंकि बच्ची एससी कैटेगरी की थी, हम चाहते हैं एससी कैटेगरी के भी कुछ लोग जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम में हों और इस टीम का सुपरविजन किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाया जाए, ताकि ना सिर्फ उन 4 दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि वो पुलिस वाले जिन्होंने 72 घंटे में उस बच्ची का मेडिकल ना करवाया, ताकि उसके मेडिकल में रेप प्रूव ना हो जाए, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। और उसकी डेथ वाले दिन 29 तारीख को रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में जो उसका संस्कार किया गया, उसके घर वालों को डेड बॉडी ना सौंपी गई और बिना उनकी मर्जी के आधी रात को जो संस्कार करके एक बार फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। बात करें शोपियन की, शोपियन में हुआ इनकाउंटर, आईजीपी कश्मीर के विजय कुमार ने कहा बच नहीं सकेंगे जो देशद्रोही होंगे।